हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है वो चाइनीज़ लवर्स के लिए सबसे बेस्ट है। तो रेसिपी का नाम है वेज मंचूरियन, जो खाने में इतनी बढ़िया और टेस्टी है। और फ्रेंड्स, हम इतनी सिंपल तरीके से बनाएंगे कि आप कोई भी बना सकता है। उसमें ज़्यादा सामान भी नहीं पड़ता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए हम बनाते हैं वेज मंचूरियन। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम पत्ता गोभी ले लेंगे और उसे हमें पहले तो रफली ही चॉप करना है, क्योंकि मैं उसको चॉपर में चॉप करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम रफली चॉप कर लेंगे। और फ्रेंड्स, केबेज ऐसी लेनी है जो वजन में हल्की हो, तो ही वो अच्छी रहती है। तो वो आप एक बार ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस तरह से हम रफली चॉप कर लेंगे। अब हम उसे चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। तो मेरे पास ये चॉपर है, तो इसकी वजह से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। नहीं तो केमिच को कद्दूकस भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हमें चॉप करना है। कितना बढ़िया तरीके से बारीक हो गया है। अब हम एक गाजर का टुकड़ा लेंगे और उसे भी अच्छे से छील के पतली स्लाइस में हम काट लेंगे, ताकि वो चॉपर में अच्छे से चॉप हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप मंचूरियन में गाजर, केबेज, शिमला मिर्च, बीन्स, जो भी आपकी मर्जी हो सब्जी आप डाल सकते हो। मेरे पास आज बीन्स नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाले। तो चलिए हम गाजर को भी अच्छे से चॉप कर लेते हैं। चाइनीज़ डिशेस में हमेशा हर चीज़ बारीकी से काटनी पड़ती है, बाकी वो फटाफट से बन जाती हैं। तो अच्छा खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो चलिए हमारी गाजर भी अच्छे से चॉप हो गई है। अब सारी चीज़ें मिक्स तैयार है। तो मैंने ये केबेज, गाजर सब एक साथ एक बाउल में ले लिया है। अब हम उसमें मसाले डालेंगे। तो ये सबसे पहले तो मैंने एक प्याज लिया है, काट के वो डालेंगे। और ये कॉर्नफ्लोर है, आधे कप से कम है। और ये मैदा है। उसके साथ में हम 2 से 3 हरी मिर्च है वो डाल दी है। और ये 2 चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। अब हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की पेस्ट है वो 1 चम्मच लेंगे। अब हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो मसाले डाले हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ मंचूरियन ही नहीं पर उसके पकोड़े भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो मेरे घर में तो बनाते बनाते आधे तो पकोड़े ही खा जाते हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा भी बनाना पड़ता है। तो अब हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हल्की फुल्की भूख के लिए या चाय के साथ में कुछ इंस्टेंट, कुछ नाश्ता गर्मा गर्म खाना है, तो ये मंचूरियन पकोड़े सबसे बेस्ट आइडिया है। और वो फटाफट से बन भी जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मंचूरियन पकोड़े भी क्रिस्पी बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये तो बारिश की सीज़न में है, उसमें तो मज़ा ही आ जाएगा आपको खाने में। हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम बॉल बना लेते हैं। बॉल की साइज़ आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, पर पकोड़े खाने हैं या मंचूरियन किसी को सर्व करना है तो मीडियम साइज़ ही अच्छी रहती है। फ्रेंड्स, जब भी हम मंचूरियन के लिए ये बैटर तैयार करेंगे ना, तो आटा कम से कम डालिएगा। तो उसकी वजह से क्या, उसका क्रंची टेस्ट भी रहेगा और वेजिस का टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। मैदा या कॉर्नफ्लोर सिर्फ हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं, इसीलिए हो सके इतना कम डालेगा और बाइंडिंग आ जाए इतना ही डालना है। तो चलिए इस तरह से हमारा सब मंचूरियन बॉल तैयार हो गए हैं। अब हम उसे फ्राई करेंगे। तो उसे पहले तो हम अच्छे से ऑयल को गरम कर लेना है और उसके बाद में ही हम डालेंगे। तो इस तरह से हमें बॉल डालते जाना है और उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में हम पलटाएंगे। तो फ्रेंड,
जैसे ये बॉल्स फ्राई हो रहे हैं तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि गर्मा गर्म चाय के साथ में सिर्फ पकौड़े ही खा ले, इतनी बढ़िया उसकी खुशबू आती है। और खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको मंचूरियन नहीं खाना है और सिर्फ पकौड़े खाना है तो भी आप बना के ज़रूर से खाइएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा उसका। तो चलिए इस तरह से मैंने बॉल डाल दिए हैं और अब मीडियम आंच पे हम उसे फ्राई होने देंगे। चलिए अब हम उसे टर्न कर लेते हैं। फ्रेंड्स, उसमें सब सब्जियां कच्ची है तो उसे हल्की आंच पे भी हम पकाएंगे ताकि सब्जियां भी अच्छे से पक जाए और मंचूरियन बॉल का कलर भी अच्छे से आ जाए। तो मैंने फ्रेंड्स उसमें लाल मिर्च या ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, आप चाहो तो डाल सकते हो। लाल मिर्च डालेंगे तो बॉल्स का कलर एकदम रेड आएगा, पर मैंने नहीं डाला। चलिए हल्के हल्के हमारे बॉल्स गोल्डन होने लगे हैं। अब हम और थोड़ी देर पकाएंगे उसे। तो फ्रेंड्स, चाइनीज़ में आपको और कौन कौन सी रेसिपी पसंद है वो मुझे कमेंट में बोलिएगा, तो मैं ज़रूर से बनाऊंगी। देखिए अब हमारे बॉल्स तैयार हैं, अब हम उसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें सारे बॉल को फ्राई कर लेना है। मैं सिर्फ एक ही बैच आपको बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड हम सारे बॉल फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर भी आया है और सारे वेजिस भी दिख रही है। तो उसका रीज़न है कि हमने मैदा उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही हमने डाला है, सिर्फ बाइंडिंग के लिए। तो चलिए अब मैंने पैन ले लिया है और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तो पैन में मैंने हरी मिर्च और लहसुन के बारीक पीस किए हैं वो डाल दिया है और उसके साथ में प्याज भी हमने डाल दिए हैं। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बारीक कटे हुए कैप्सिकम डाल लेंगे। अब हम उसे अच्छे से चला लेते हैं। फ्रेंड्स, मंचूरियन की ग्रेवी में हमें सब्जियां ज़्यादा पकानी नहीं है, उसका क्रंची टेस्ट हमें आना चाहिए, इसीलिए हम जो भी चीज़ डालेंगे फटाफट डालनी पड़ेगी। अब ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की जो पेस्ट ली है उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें चिली सॉस डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा चिली सॉस लिया है वो डाल दिया है और अब ये सोया सॉस है वो 2 चम्मच के करीब लिया है। चलिए अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सोया सॉस डालने के बाद ही हमारा ग्रेवी का कलर एकदम डार्क हो जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लूँगी तो वो डालेंगे, उसके बाद में हमारी ग्रेवी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए ये स्लरी हम डाल देंगे। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे की भी बना सकते हैं, पर कॉर्नफ्लोर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। तो चलिए मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और उसे हम एक उबाला में तब पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी तो तैयार हो गई है। अब हम नमक डाल लेंगे। तो ये आधे चम्मच के ऊपर मैंने नमक लिया है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक आता है और अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट डाली है उसमें भी नमक रहता है, तो इसके हिसाब से मैंने आधे चम्मच ही डाला। चलिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम मंचूरियन बॉल डाल देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से और कितनी आसान तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है और खाने में तो वो इतनी बढ़िया है फ्रेंड्स कि आप एक बार से ज़रूर से बनाइएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम थोड़े हरे प्याज काट के लिए हैं वो हम डालेंगे।
तो चलिए हमारे बीस कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ज़रूर अपनी फैमिली वालों को बना के खिलाइए। आपकी तारीफ ये बिना बोले नहीं पाएंगे। देखा फ्रेंड्स, आपने कितना बढ़िया तरीके से हमारी बाजार से भी टेस्टी वेज मंचूरियन रेसिपी बन के तैयार है। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और इसी तरह से बनाने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप भी अच्छे से बना पाओ और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर पाओ। चलिए फ्रेंड, अब हम हमारे बीज को सजा भी लेते हैं। तो उसके लिए मैंने धनिया और हरा प्याज भी डाल दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया दिखने में भी लग रही है, खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।